अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमरज़ादा है और SCTI में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। हमने बड़ी तफसील से DSM पे बात की और उस DSM के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पे हमने आखिर में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और उसके डिफरेंट डिसऑर्डर पे हमने बात की। आज हम उससे हटकर एक और डिसऑर्डर जो बड़ा इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है बच्चों में, उस पर हम बात करेंगे। और स्पेशली जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उसमें मोस्टली आप लोग देख सकते हैं कि उसमें ये डिसऑर्डर है जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि आप लोगों ने आसमान पे जो रेनबो देखा है, उसमें मुख्तलिफ 7 कलर्स होते हैं, लेकिन हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एक दूसरे से मिला जुला होता है और इस एक पट्टा बना देता है। इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं इस सिचुएशन को। इस किस्म के डिसऑर्डर के DSM-4 में मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डरों के कम्बिनेशन था और इन सब को इधर DSM-5 में हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। उन सारी जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर थे उसको हम इधर पढ़ेंगे और स्पेशली स्पेशल एजुकेशन के बच्चों में ये मसला पाया जाता है ज़्यादातर। लेकिन जब उसकी क्राइटेरिया पे हम बात करेंगे तो आप लोगों को वाज़े हो जाएगा कि ये कौन से डिसऑर्डर हैं, बच्चों में किस तरह पाए जाते हैं और इससे बच्चे किस तरह मुतासर हो सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम आते हैं वो 2 प्रॉब्लम आते हैं। उसमें ये है सोशल कम्युनिकेशन प्लस सोशल इंटरेक्शन। वो बोल भी सकता है पर लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता और लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में फ़र्क है। कम्युनिकेशन में हम बातचीत के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन की तबादला करते हैं, या वर्बली या नॉन वर्बली। इंटरेक्शन में हम लोगों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं, इसके अलावा हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, इसके अलावा हम गैदरिंग करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे विज़िट टूर वगैरह, ये इसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। जब हम बातचीत का तबादला करते हैं उसको हम सोशल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये किस्म के बच्चे हैं, उसमें 2 मसले होते हैं। एक, लोगों के साथ बातचीत नहीं करते, करने के बावजूद भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं पर फिर भी नहीं करते। और दूसरा, वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते लोगों के साथ जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे का काम है, जब उसकी गली में दूसरे बच्चे वो खेलते हैं तो वो भी जाकर उसके साथ खेलना शुरू कर देते। ये बच्चे इस तरह नहीं कर सकते। तो उनकी थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी खुसूसियात क्या हैं और कैसे हैं और उनकी सीवियरिटी लेवल क्या है, उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बात है वो है कि उनकी कुछ सिम्टम वाज़े है। वो सिम्टम इस बच्चों की ये है कि वो बातचीत नहीं कर सकते, अगर करते तो आधा बात करते आधा छोड़ देते हैं और किसी को अपनी मसला नहीं बता सकते, या आम तौर पे रोते रहते हैं या शरारत करते रहते हैं या मारदार शुरू कर देते हैं। तो इसके लेकिन बोलता नहीं है, अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं करता, अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर नहीं करता। उसकी जो फोर्थ कम्युनिकेशन है या उसकी जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है उसमें मसला होता है। दूसरी बात ये है कि उसकी अपनी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकती। इमोशन रेगुलेशन क्या है कि जब मैं परेशान हूँ तो मैं साइड पे बैठ जाऊँगा, मेरा एक्सप्रेशन भी परेशानी का होगा, दूसरे बंदे को पता चल जाएगा कि ये परेशान है। जब खुश हो तो उसका अलग एक्सप्रेशन है, मेरे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। पहले बात में ये है कि वो बातचीत को अच्छी तरीके से दूसरों के साथ नहीं करते, कर सकते फिर भी नहीं करते। दूसरा, वो उसका फ्लैट इमोशन होता है, किसी को पता नहीं चलता कि उसका मिजाज कैसा है। कभी कभी खुश होता है, 1 सेकंड के अंदर वो रोना शुरू कर देते हैं और कभी कभी वो रोता रोता हंस पड़ता है। उसके इमोशंस फ्लैट होता है और वो इतनी खामोशी के साथ, इतनी फ्लैट इमोशन के साथ आकर आपके सामने बैठता है
कभी कभी बहुत खुश होता है लेकिन उसके चेहरे से पता नहीं चलता कि ये खुश है, और कभी कभी गुस्सा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये गुस्सा है। परेशानी का भी कोई पता, इसकी इमोशन एक्सप्रेशन है, किसी की समझ में नहीं आता। दूसरी नंबर पे ये है कि उसकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी किसी को पता नहीं चलता। वो उस तरीके के साथ बोलता है कि किसी को नहीं पता कि ये गुस्सा है, खुश होकर इस तरीके के साथ बोलता है कि किसी को पता नहीं चलता कि ये खुश है। और इसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी इस तरह पता नहीं चलता, ठीक है। और थर्ड नंबर पे ये है कि वो किसी बच्चों के साथ ताल्लुक़ न बना सकते हैं न मेंटेन रख सकते हैं। जब घर के पास बच्चे खेलते हैं तो उसको ये नहीं पता, तो इसको ये पता भी होता है कि बच्चे हैं मेरे हम उम्र हैं, ये वाला गेम खेलता है, उसको इग्नोर कर देता है, वो उसके पास नहीं जाता, उसके साथ ताल्लुक़ नहीं बना सकता और न ताल्लुक़ मेंटेन रख सकता है, क्योंकि उसके फ्लैट इमोशन होता है, दूसरों के इमोशन को समझ नहीं सकता। इसके अलावा उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो चीज़ों में इंटरेस्ट है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब ये कि उसको बहुत सारे खिलौनों में एक पसंद होता है और एक को फिर कुछ टाइम के लिए उसका इंतहाई स्टबन बिहेवियर शो करता है उसको अचीव करने में और उसको अपने साथ रखने में, और फिर एक दिन बाद उसका मुकम्मल वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, किसी और खिलौने में उसका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। यानी वो स्पेसिफिकली स्टेबल नहीं रह सकता। इसके अलावा इसकी स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर होता है। स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर ये कि एकदम वो इस तरह करना शुरू कर देते हैं, उसका एक रिपीटेटिव बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, जो मोस्टली आमतौर पे सम टाइम वो सेंसरी ऑर्गन से इन्वॉल्व है। और इसके अलावा हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। हाईली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि बस अपने आप के साथ मगन रहता है। कभी कभी वो एक जगह पे खड़ा होकर इस तरह सोचना शुरू कर देते, आप उसको बुलाते पर उसको पता नहीं चलता, ठीक है। और एक जगह पे खड़ा हो जाता है और केटाटोनिक सा पोस्चर बना देता है, एक स्टक पोस्चर बना देता है और वो एक कोने में या एक साइड पे खड़ा होकर इस तरह, और बहुत टाइम तक वो एक जगह पे खड़ा होता है। तो इन किस्म के बच्चों को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम डाल सकते हैं। लेकिन इसके अगर स्पेसिफायर पे आ जाए तो उसके 3 स्पेसिफायर। आमतौर पे इस किस्म के बच्चे जब भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार होते तो हम आमतौर पे माइल्ड में आ जाते हैं, उसको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन ये किस्म के बच्चे जब भी सोमेटिक और अदर डिसऑर्डर में आ जाते हैं, जिस तरह डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आमतौर पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, तो फिर मॉडरेट तक चले जाते हैं। और जब भी वो केटाटोनिक फॉर्म में आ जाते हैं तो हम उसको आमतौर पे सीवियरिटी में हम डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर क्रॉनिक हो जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं, ठीक है। आमतौर पे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा उसकी समरी बता दूं तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में मसला होता है। सोशल कम्युनिकेशन दूसरों के साथ बातचीत करना, सोशल इंटरेक्शन दूसरों के साथ कामकाज में, गपशप में, बातचीत में, लोगों के साथ विजिटिंग में, बाहर निकलने में, बच्चों के साथ खेलने में, उसमें मसला होता है। पहले बात ये है कि उसकी बातचीत और इमोशन बड़ा फ्लैट होते हैं, उसकी बातों से पता नहीं चलता कि वो किस तरह मिजाज है उसके इमोशंस बड़ा फ्लैट होते हैं। फ्लैट का मतलब ये कि उसके जज्बात ज़ाहिर होने में थोड़ा मसला होता है, किसी को पता नहीं चलता कि उसकी बातों में जज्बात हैं, वो खुशी का है, परेशानी का है, हैरानी का है, गुस्से का है, किसी को पूरा पता नहीं चलता। दूसरी बात यह कि दोस्तों के साथ दोस्ती बनाना और उसको कायम रखना, उसमें मसला होता है। और तीसरी बात ये है कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो आमतौर पे बड़ा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें स्टबन बिहेवियर होता है, उसका चॉइस होता है, और आमतौर वो चॉइस खिलौने का एक खिलौने के लिए इतना रोता है
और एक बात और भी है, जो एक ख़ास इन्वायरमेंट में वो टिक नहीं रह सकता। आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में देखा होगा कि बच्चा जिस क्लास में आता है सुबह और वो दोपहर तक उस क्लास में अपनी टीचर के साथ है, तो आमतौर पे अगर टीचर वहाँ से कुर्सी टेबल से इधर रख देते हैं, बच्चा जब आते तो वो तब तक क्लास नहीं लेता जब तक वो कुर्सी उठाकर अपनी जगह पे नहीं लेता, क्योंकि वो एक नावल इन्वायरमेंट, एक नया इन्वायरमेंट में थोड़ा स्टेबल नहीं रह सकता। इन्वायरमेंट की थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, थोड़ा सा चेंज उसको ज़्यादा अनकम्फर्ट कर देते हैं, उसको इसकी आराम को ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा उसमें स्टीरियोटाइपिक मोमेंट होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, केटाटोनिक बिहेवियर समटाइम है। केटाटोनिक ये कि एक जगह पे खड़ा होकर बिल्कुल इसका जेस्चर पोस्चर बिल्कुल सेम होकर एक जगह पे देखता है, उसका ये वाला मसला होता है। और साथ ही होता है कि उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, सुपर एक्टिव होता है, जल्दी जल्दी वो कभी कभी घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, उसको फिर पकड़ना ये चीज़ ही मुश्किल होगा। तो फिर आप लोगों ने इस किस्म के बच्चे को आम तौर पे आम स्कूलों को नहीं भेजना है। इसके लिए अलग स्कूल है, वो है स्पेशल एजुकेशन की, और वो तो बच्चे को ट्रेन कर देते हैं कि वो अपने आप का ख्याल कैसे रख सके, वो अपनी एजुकेशन में किस तरह आगे जा सके, और उसको कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा है ताकि हम उसको उस स्पीड में डालें, क्योंकि उसका बड़ा सेलेक्टिव बिहेवियर होता है, सेलेक्टिव टाइप का माइंडसेट होता है। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा आसमां तारी ज़मीन पे, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक बच्चे को किस तरह हम, जब उसकी चीज़ें थोड़ा एबनॉर्मल हैं और उसको हम एक सेलेक्टिवली किस तरह, स्पेसिफिकली किस तरह हम उसको एक चैनलाइज वे से हम प्रमोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पे बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल के विज़िट करो तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी पे पहले भी एक वीडियो मौजूद है, लेकिन आज हम थोड़ा आगे जाकर तफसील से उस पर बात करेंगे। तब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब